माँ इधर आओ। जीजा जी से क्या कहा आपने? ये लड़की ना समझ है, इसके लिए मैं माफी मांगती हूँ आपसे। मतलब सारी गलती मेरी ही थी क्या? तुम चुप करो जरा। और क्या, देखा क्या कहा उन्होंने? अगर आप चाहते हो कि मैं आऊँ तो इसे धक्के मार के बाहर निकाल दो। तो क्या आप लोग उनके कहने पे मुझे इस घर से बाहर निकाल दोगे? वो कैसे हो सकता है? तुम इस घर की लड़की हो, तुम्हें यहाँ से कौन निकालेगा? उस काली रात को बोलो इस घर में कदम न रखे। भैया आप क्या बोल रहे हो? कामाक्षी, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हारी बेटी रोशनी की जैसी गोरी और तुम्हारा दामाद अमावस के जैसा काला, कैसे जोड़ी बनेगी? क्या चल रहा है यहाँ? यूं शोर हो रहा है? कुछ भी नहीं, जाने दो। क्या कुछ नहीं? सब कुछ छिपाती रहो, दुनिया को कुछ मत बताओ। मैं बताती हूँ क्या हुआ। मैं और माँ दुकान जा रहे थे, रास्ते में हमें दीदी और जीजा जी मिल गए। उनके हाथ में कोई राशि वाली अंगूठी थी। मैंने उनसे पूछा किसके लिए खरीद ली, बस इतना सा ही पूछा मैंने, उसके अलावा और कुछ नहीं पूछा। और इसी बात पे जीजा जी ने गुस्से में आके मुझे डायन वायन पता नहीं क्या क्या कह दिया। पापा क्या दुर्गा, तुम हमेशा जीजा से लड़ती क्यों रहती हो? वो तो पहले से ही बहुत गुस्से वाले हैं। उन्हें समझाने के लिए तुम्हारी माँ और मुझे कितना पापड़ बेलना पड़ता है पता है? जीजा जी, कुत्ते को नहला के सर के ऊपर मत बिठाओ। अरे इस पागल को नहला के किसने बिठाया यहाँ? भगाओ इसे। भैया आप थोड़ा चुप रहेंगे क्या? दुर्गा, मेरी बात का बुरा मत मानना, तुम्हारी भी जबान बहुत लंबी हो गई है। पता है मुझे, आप लोग जीजा जी को कुछ ज्यादा ही सपोर्ट करते हो। वंस मोर दुर्गा। देखो माँ, मैं भी शादीशुदा हूँ, उनको मुझे डांटने का क्या हक है? और मेरा उनका रिश्ता ही क्या है? माँ। लक्ष्मी क्यों रो रही हो तुम बेटा? माँ वो अपना सूटकेस भर रहे हैं, वो इस घर को छोड़ के जा रहे हैं। माँ जा रहा है तो जाने दो। अरे इसके मुंह में कुछ ठूसो। मैं तो एक दिन भी चैन से नहीं जी सकती हूँ, अब मैं क्या करूँ माँ? सुनिए चलिए ना, हम जाके दामाद जी को समझा लेते हैं कि वो इस घर को छोड़कर ना क्या जाए। किस्मत है, 5 बेटियों का बाप हूँ, भगवान मेरी परीक्षा ले रहा है। देखा दुर्गा, तुमने ये अच्छा नहीं किया। क्या? मैंने क्या किया है? जाने दो, मेरी वजह से घर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं जा रही हूँ अपने घर, सब मिलके जीजा जी को चांदी की थाली में रख के पूजा कीजिए। मुझे क्या, मुंह नहीं दिखाऊंगी अब। सबस सबस, अगर सब तुम्हारे जैसे होते तो कितना अच्छा होता। चुप। क्या हुआ माँ? क्या कर रही हो तुम? चलो घर चलते हैं। क्या हुआ दुर्गा? मैं अपने घर जा रही हूँ। वो क्यों? और क्या, इस घर में जिसे देखो जीजा जी की वकालत ही करता है, मेरी क्या जरूरत है? दुर्गा देखो, कुछ बातें हमें अनदेखा कर देना चाहिए, समझी? तुम भी तो घर संभालती हो, तुम्हें समझना चाहिए। फिर भी तुम ऐसा कर रही हो। हाँ? अगर तुम मेरी थोड़ी भी इज्जत करती हो ना तो तुम नहीं जाओगी। गणेश, अब तुम्हारी इच्छा। वो सब ठीक है, पर मैं जीजा जी से माफी नहीं मांगने वाली। ठीक है, मैं सब देख लूंगा। तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हारी निंदा नहीं होने दूंगा, समझी? जाओ, इसे भी लेकर जाओ। चलो। जीजा जी, जीजा जी, आपने जो अंगूठी ली है मैंने अभी तक देखी नहीं। ऐसा क्या? आज बहुत अच्छा दिन है, अपने हाथों से मुझे पहना दीजिए। सिर्फ अंगूठी नहीं, आपका हाथ भी शुभ है। लक्ष्मी, वो अंगूठी ले आओ। तुम अपना हाथ दो। अब ये अंगूठी अंगूठी जैसी लग रही है। आशीर्वाद दीजिए। जीते रहो, उठो। हाँ। आपसे एक गुजारिश है मुझे। क्यों? आगे से आपको किसी भी बात पे गुस्सा है तो मुझे डांट देना, आपको पूरा हक है। लेकिन घर छोड़ के मत जाइए कहीं। मैं गुस्सा होकर के यहाँ से कहाँ जाऊंगा? मुझे गांव जाने की जरूरत थी, इसीलिए मैं सामान पैक कर रहा था, और कुछ नहीं था। हाँ, तुम तो जानते हो दुर्गा ने क्या कहा मुझे। देखिए जीजा जी, आप सूरज की तरह हो, फिर आपके सामने कोई भी कुछ भी बोले आपको क्या फर्क पड़ता है? हाँ, दुर्गा तो पराई हो गई। वो ठीक है, लेकिन अभी तो पराई हो गई है ना, वो आप माफ नहीं कर सकते। उसकी बातों को इग्नोर कर दीजिए। उसकी गलती के लिए मैं आपके पैर पड़ता हूँ। उसकी बातों पर ध्यान ही मत दीजिए। अगर फिर से उसने कोई भी गलती की तो आप मुझे डांट दीजिएगा, ठीक है? अरे इसकी कोई जरूरत नहीं, वो तो पागल लड़की है, मैं उसकी बात को भूल गया हूँ। थैंक यू जीजा जी। दीदी, अब तुम खुश हो ना? ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ जी। लक्ष्मी, तुमने उस बारे में उससे बात की? हाँ, मैंने बात की थी, लेकिन उसने अभी तक जवाब नहीं दिया। अरे आप क्या जवाब देना है? अब जब उसने मेरे हाथों से ही अंगूठी पहन ली तो तभी उसने उस बात का जवाब हमें दे दिया।
मुझे जब गुस्सा आता है तो ये दौड़कर मुझे मनाने आ जाता है। गणेश ना मेरी बात को कभी मना नहीं कर सकता। हाँ, मेरी इच्छा के खिलाफ कभी अलग नहीं जाएगा, कभी भी नहीं, कभी गया भी नहीं। गणेश को मैंने ही बड़ा किया, उसका अच्छा भला बुरा सब मैं अच्छे से जानता हूँ। बात समझी कि नहीं? समझ गई ना? हाँ, सुनो गणेश, तुम जाओ अपना काम करो। हाँ, अब तुम वहां पर क्या देख रही हो? हैं? जाओ ये सूटकेस अंदर रख दो। तुम चाहती हो मैं भी चला जाऊं? बस ये हमेशा मेरे जाने की राह देखती रहती है। बस ये क्या है? अंगूठी का बॉक्स छोड़ गया। गंगा, कल संगीता की सगाई है, तुम जा नहीं रही हो क्या? पापा, सगाई तो हॉल में हो रही है, हम डायरेक्ट वहीं चलते हैं। क्यों बेटी, क्या तुम अपने घर जाना नहीं चाहती? सब तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे वहाँ। रहने दो पापा। क्यों बेटी, मूर्ति से गुस्सा हो क्या? नहीं, वो बात नहीं है। उन पर गुस्सा करके मैं आखिर कहाँ जाती। बात कुछ और है। मेरे एबॉर्शन के बारे में उस घर में सबको पता है। सब मुझसे पूछेंगे, सहानुभूति जताएंगे। मैं नहीं झेल पाऊंगी और टेंशन हो जाएगी मुझे, और सबकी नजरों में मैं अपने लिए दया देखूंगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। पापा, हम ना बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर जाएंगे वहाँ। गंगा, मैं कुछ बोलूं क्या? बोलिए। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, वो तुम्हें भी पता है। तुम्हारे गर्भाशय को एक बच्चे का बोझ सहने की क्षमता नहीं है। वो तुम्हारी गलती नहीं, तुम दोनों को बच्चा हो सकता है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। पापा, एक बच्चे को गोद लेना कोई गलत बात नहीं। गोद लेने के बाद बहुत से लोगों को बच्चा हो भी गया। कुछ बच्चों की किस्मत बहुत अच्छी होती गंगा। मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, कोई जल्दी भी नहीं है। सोच समझ के डिसीजन लो। संगीता की शादी होने दो, उसके बाद निर्णय ले लेना। पापा, अगर मैंने बच्चे को गोद ले लिया तो लोग मुझे ये समझेंगे कि मुझ में ही कोई कमी है, इसीलिए हमने ऐसा किया। सुनो, बोलने वाले तो कुछ भी बोलेंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता। तुम दोनों का एक सहारा होना जरूरी है। अगर तुम अपने बारे में नहीं सोचोगी गंगा, तो आगे चलकर तुम्हें बहुत पछतावा होगा। तुम समझदार लड़की हो, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना। बेटा, ना हम कुछ लेकर आते हैं और ना ही कुछ लेकर जाते हैं। बस बीच की जिंदगी जीनी होती है, और कोई भी चीज हमेशा हमारे साथ नहीं रहती। यह तो मेरे मन की बात है, जरूरी नहीं कि तुम बातों को मानो, लेकिन मैं तुम्हारी खुशी चाहता हूं बेटा। मेरे हिसाब से इंसान को अपनी जिंदगी खुशी खुशी बितानी चाहिए, और ये खुशी हमें हमारे अंदर मिलेगी, बाहर नहीं।